बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय चैनल। रमज़ान का महीना आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। रमज़ान के इस महीने में हर मुसलमान साहिब हैसियत ज़कात अदा करता है, लेकिन हर किसी को ये नहीं मालूम होता कि ज़कात की अदायगी हम किस तरह करें। हम अपने माल में से, अपनी सेविंग्स में से ज़कात किस तरह अदा करें, ये बात हर किसी को नहीं मालूम होती। तो आज की वीडियो इसी से रिलेटेड है, मतलब कि आज की वीडियो ज़कात से रिलेटेड है। ज़कात एक इस्लामी वर्ड है और ये क्वेश्चन मैथमेटिक्स का है। वीडियो के लास्ट में मैंने कुछ डिस्क्रिप्शन भी दी हुई है जिसमें ज़कात के बारे में कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं, तो बग़ैर स्किप किए वीडियो आप पूरी देखेंगे तो आपको बिल्कुल ठीक तरीके से समझ में आ जाएगा। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि नदीम हैज़ 8 तोला गोल्ड विच कोस्ट ₹8 लाख, यानी कि नदीम के पास 8 तोला सोना है जिसकी प्राइस है 8 लाख। अब यहाँ पर मैंने 8 तोला का सोने का ज़िक्र इसीलिए किया है क्योंकि 7.5 तोले सोने पर ज़कात वाजिब हो जाती है, इसीलिए मैंने यहाँ पर 8 तोले सोने के बारे में लिखा है। 1 तोले सोने की प्राइस आजकल 1 लाख के करीब है, इसीलिए मैंने यहाँ पर 8 तोले सोने की प्राइस 8 लाख लिखी है। अब सेकेंड लाइन में यहाँ पर मेरे पास लिखा है 1 प्लॉट वर्थ ₹9 लाख ऑन विच ही अर्नस 5,000 रेंटल इनकम पर मंथ, यानी कि नदीम के पास जो प्लॉट है उसकी प्राइस है 9 लाख, मगर वो हर साल उस प्लॉट से जो रेंट हासिल करता गया है उसकी कीमत है 5,000। अब यहाँ पर बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि वो समझते हैं कि जितने का प्लॉट है उसकी ज़कात निकलेगी, लेकिन ज़कात प्लॉट की कीमत से नहीं निकलेगी, बल्कि जो पूरा साल हम 5,000 रेंट हासिल करते गए हैं तो इस 5,000 को हम 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि साल में 12 मंथ होते हैं, एक ईयर में 12 मंथ होते हैं, इसलिए 5,000 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब यहाँ पर इन द होल ईयर नदीम सेव ₹30,000, यानी कि पूरे साल नदीम ने 30,000 जमा किए, बचाए, सेव किए। सो हाउ मच ज़कात हैज़ टू बी पेड टू टोटल, यानी कि नदीम अब कितनी ज़कात देगा। तो हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। सबसे पहले मैं यहाँ पर प्लॉट लिख लेती हूँ। प्लॉट का मैं यहाँ पर रेंट लिखूँगी, क्योंकि प्लॉट की कीमत से ज़कात नहीं निकलती, बल्कि जो प्लॉट से हम पूरा साल फ़ायदा हासिल करते हैं, रेंट हासिल करते हैं, तो उससे ज़कात निकलती है। यानी कि 5,000 को मैं 12 से मल्टीप्लाई करूँगी, क्योंकि एक ईयर में 12 मंथ होते हैं। 5,000 को जब मैं 12 से मल्टीप्लाई करूँगी तो मेरे पास क्या आंसर आएगा, मैं आपको यहाँ पर मल्टीप्लाई करके बता देती हूँ। मैंने यहाँ पर 5,000 लिखा, उसके बाद नीचे मैं 12 लिखूँगी और फिर मैं इसे मल्टीप्लाई करूँगी। 2 ज़ीरो ज़ा ज़ीरो, 2 ज़ीरो ज़ा ज़ीरो, 2 ज़ीरो ज़ा ज़ीरो, 2 5 ज़ा 10। अब यहाँ पर मैं क्रॉस लगाऊँगी। अब 1 को मल्टीप्लाई करूँगी सबसे। 1 ज़ीरो ज़ा ज़ीरो, 1 ज़ीरो ज़ा ज़ीरो, 1 ज़ीरो ज़ा ज़ीरो, 5 1 ज़ा 5। अब ये एक प्लस का क्वेश्चन बन गया, तो मैं इसे प्लस कर देती हूँ। अब 0 0 0 0 और 6, यानी कि नदीम ने पूरा साल जो रेंट हासिल किया उस पर उसे कितना फ़ायदा हो रहा है, 60,000 का उसे फ़ायदा हो रहा है। तो अब जो हम प्लॉट की कीमत लेंगे उसकी कीमत होगी 60,000, तो यहाँ पर मैं लिख लेती हूँ 60,000। ओके, अब नेक्स्ट में यहाँ पर लिखती हूँ गोल्ड, यानी कि नदीम के पास कितना तोले गोल्ड है। नदीम के पास जो 8 तोला गोल्ड है, तो मैं उसकी प्राइस लिखूँगी, यानी कि यहाँ पर मैं लिखूँगी 8 लाख। तो यहाँ पर मैं 8 लाख लिख लेती हूँ। अब थर्ड पर मैं सेविंग लिखूँगी कि नदीम ने पूरा साल कितने पैसे जमा किए, कितने पैसे बचाए, कितने पैसे सेव किए उसने। तो यहाँ पर मैं उसकी सेविंग लिख लेती हूँ 30,000। अब मैं इन तीनों को काउंट कर लूँगी, 60,000 को, 8 लाख को और 30,000 को। मैं इन तीनों को काउंट कर लेती हूँ, 0 0 0 0 9 और 8। तो अब ये टोटल रकम निकल के आ गई कि नदीम अब कितनी ज़कात निकालेगा। 8,90,000 में से नदीम ज़कात निकालेगा। अभी मेरे पास जो ये 8,90,000 आ गया, हम इसे सॉल्व करते हैं कि किस तरह ज़कात इसकी निकलेगी। तो यहाँ पर मैं लिख लेती हूँ 8,90,000। यहाँ पर मैंने 8,90,000 लिख लिया।
अब देखिए 8,90,000 में से ज़कात कितनी निकलेगी, 2.5% भी आप इसे कह सकते हैं, या आप इसे 1/40 भी कह सकते हैं। आप 2.5% निकालें या 1/40 निकालें, तो दोनों सूरतों पर आपका सेम आंसर आएगा। इसलिए मैं दोनों तरीक़ों से आपको करके बता देती हूँ। सबसे पहले मैं यहाँ पर 2.5% का सोल्यूशन कर लेती हूँ। जहाँ भी देखिए किसी भी नंबर के साथ परसेंट आ जाए तो उसका मतलब होता है अपॉन 100, यानी कि 2.5 के साथ परसेंट था तो मैंने परसेंट की जगह अपॉन 100 लिख लिया। 2.5/100, फिर उसको मल्टीप्लाई बाय जो आपकी रकम होती है जिसमें से आपको निकालनी है ज़कात, तो वो आप यहाँ लिखेंगे 8,90,000। अब यहाँ मैं क्या करूँगी कि पॉइंट हटा के यहाँ पर नीचे 10 लगा दूँगी। पॉइंट हटा तो यहाँ पर नीचे 10 आ गया। अब 0 से 0 कैंसिल हो गया, दूसरे 0 से दूसरा 0 और थर्ड 0 से थर्ड 0 कैंसिल हो गया। अब मेरे पास क्या रकम आ गई, 890 बच गए, जो कि 25 से मल्टीप्लाई 25 से ये इसीलिए मल्टीप्लाई होंगे क्योंकि बीच में जो पॉइंट था वो तो मैंने हटा दिया है, इसलिए अब ये 2.5 नहीं है बल्कि 25 है। तो मैं यहाँ पर 25 लिख लेती हूँ। नीचे वाले जो अकाउंट के नीचे 2 1 बचे हैं वो तो ख़त्म हो गए, क्योंकि डिनोमिनेटर जब भी 1 होता है तो हम उसे नहीं लिखते, इसीलिए 25 को मैं 890 से यानी 890 से मल्टीप्लाई कर लेती हूँ। तो 5 0 0, 5 9 45, 4 मैंने ऊपर कैरी दी और 5 नीचे लिखा। 5 8 40, 40 में 4 कैरी मैंने काउंट की तो यहाँ पर 44 आ गए। अब मैं यहाँ पर क्रॉस करूँगी और 2 को सबसे मल्टीप्लाई करूँगी। सबसे पहले 2 0 0, 2 9 18, 18 का 8 मैं यहाँ लिखूँगी और कैरी 1 ऊपर जाएगी। 2 8 16, 16 में कैरी काउंट होगी तो ये 17 हो गए। फिर ये इसे मैं प्लस कर दूँगी, 0 5 12, 12 की 1 कैरी ऊपर जाएगी, यहाँ भी 12 ही आएगा। 12 का 2 मैं नीचे लिखूँगी और 1 कैरी ऊपर जाएगी और यहाँ भी 2 आएगा। तो मतलब नदीम कितनी ज़कात निकालेगा, 22,250 नदीम ज़कात निकालेगा। अब मैं ये सेकंड वाला कर लेती हूँ 1/40 के। 1/40 से हम ज़कात कैसे निकालेंगे, 8,90,000 को 1/40 से हम किस तरह मल्टीप्लाई करेंगे। तो अब सेकंड स्टेप में मैं ये करके बता देती हूँ आप लोगों को। यहाँ पर मैंने लिखा 8,90,000। अब मैंने इसे मल्टीप्लाई कर दिया 1/40 से, 0 से 0 कैंसिल हो गया तो मेरे पास क्या आ गए, 89,000। अब मैं यहाँ पर 89,000 लिख लूँगी और 1 से उसे मल्टीप्लाई कर दूँगी, यानी 1 से जो भी चीज़ मल्टीप्लाई होती है वो तो वही हो जाती है, यानी कि 89,000 1 89,000 और नीचे जो 4 बचा था उसे मैंने अपॉन 4 लिख दिया। अब मैं इसे कैंसिल कर लूँगी, 4 1 4, 4 2 8, 4 2 8, 1 बराबर में चला गया तो 4 2 8 और फिर 2 यहाँ पर गया तो मैंने क्या लिखा है यहाँ पर, 4 2 8, 4 5 20, 4 0 0। तो फिर मेरे पास वही आ गए 22,250। यहाँ पर भी मैं लिख लेती हूँ 22,250। इससे पहले भी यही आंसर आया था और इसको करने पर भी यही आंसर आया है। तो दोनों तरीक़ों से आप ज़कात अपनी निकाल सकते हैं, मतलब दोनों तरीक़ों से क्वेश्चन आप सॉल्विंग करके ज़कात की रकम निकाल सकते हैं। और उसके बाद कैलकुलेटर से भी मैं करके बता देती हूँ। कैलकुलेटर से तो बहुत ही सिंपल है, बस सिंपली आप क्या करें, सबसे ईजी तरीका तो यही है, आपके पास जो टोटल ज़कात की रकम है उसको आप 40 से डिवाइड कर दें तो आपके पास आंसर निकल के आ जाएगा।